गुजरात के वडोदरा में एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। वडोदरा के एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगों को सहायक उपकरणों के प्रदान हेतु एक मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जय प्रकाश सोनी और सयाजीगंज विधायक केओल रोकड़िया उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, जहां उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें सहायक उपकरण और साधन प्रदान किए गए। एडीआईपी योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट और अन्य आवश्यक उपकरण दिए जाते हैं, जो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करते हैं। पग फाउंडेशन द्वारा एक सरकारी सहाय केम्पનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દિવ્યાંગ જે વ્યક્તિઓ છે અને સાધન સહાય ઉપલબ્ધ થાય એના માટેના ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। જે અલગ અલગ સ્થળ ઉપર થતું હોય છે, એક જ સ્થાન ઉપર બધી જ સુવિધાઓ એમને ઉપલબ્ધ થાય અને ટૂંકા સમયની અંદર એમનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ જાય, એમને જે પણ સાધન સહાયની આવશ્યકતા હોય એ પૂર્તતા થઈ જાય અને ખરેખર બહુ આ અદ્ભુત કાર્ય છે, સેવાનું કામ છે। એટલે આવા કેમ્પો સમય સમય પર થવા જોઈએ અને જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ છે ખરેખર એમને ભગવાને દિવ્ય શક્તિઓ આપેલી છે, એમને સરકાર અને સમાજ કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં સહાય કરે એ પ્રકારે આગળ આવવું જોઈએ। ધન્યવાદ। આ સર્વે ચાલી રહ્યો છે। સર્વેની અંદર જે પ્રકારે દિવ્યાંગોના પણ કોઈ પ્રતિભાવ આવે છે એ પ્રકારે આપણે એમાં સુધારો પણ કરીએ છીએ। અહીં દિવ્યાંગ આવે તો એમને આવકના દાખલાના કારણે એમનું કોઈ સહાયથી વંચિત ના રહે એ માટે સ્થાનિક કોર્પોરેટરશ્રીને પણ આપણે અહીં રાખ્યા છે કે જેઓ ત્વરિત આવકનો દાખલો આપી દે। એમને ચા પાણી નાસ્તાની સુવિધા પણ રાખી છે અને દિવ્યાંગને ખૂબ જ સુદૃઢ રીતે તમામ સહાય મળે ને એમનું અસેસમેન્ટ વ્યવસ્થિત થાય એ બાબતની ચિંતા અહીં ખૂબ સારી રીતે કરવામાં આવી છે। ત્યારે સમગ્ર केंद्र सरकारना अपना केंद्रीय मंत्री श्री अने माननीय वडाप्रधान श्री नो खूब खूब आभार मानु छूं। गुजरात के अमरेली में स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक और विवादित मामला सामने आया है। अमरेली के बाबरा में स्वामी नारायण संप्रदाय के पुस्तक में भगवान परशुराम का अपमान किए जाने पर ब्राह्मण समाज में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। स्वामी नारायण संप्रदाय की पुस्तिका में परशुराम भगवान का गलत रूप से उल्लेख किया गया है और उनके लीला और चरित्र की बातें कर भगवान परशुराम का अपमान किया गया है, जिसके खिलाफ ब्राह्मण समाज द्वारा मामलतदार को आवेदन देकर आपत्ति जताई गई है। सनातन धर्मनो संतान आदि अनादि कालथी सनातन धर्मना वैदिक सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओनी सुरक्षा माटे थईने सनातन धर्मना तमाम लोको आ माटे कार्य करता होय छे। पण थोड़ा वर्षोथी एक संप्रदायनो प्रादुर्भाव थयो छे। सनातन धर्म बधानो स्वीकार करे छे। व्यक्तिनो अवतार थाय तो ई व्यक्तिने पण आपणे भगवान तरीके पूजीए छीए, पण थोड़ा वर्षोथी आखुं व्यवस्थित रीते वैदिक सनातन पौराणिक परंपराना जे अवतारो छे, जे ऋषि मुनिओ छे, जे पद्धति छे एनुं हड़ाहड़ अपमान करवानी स्वामी नारायण संप्रदायना विविध संप्रदायो अवारनवार देव देवीओनु ऋषि मुनिओनु जे व्यवस्थित आयोजन पूर्वक अपमान करी रह्या छे। ए समये सनातन धर्मनी ज्योत प्रज्वलित चालू राखनार विविध ज्ञातिना जे लोको छे, विविध ज्ञातिना जे संतो ऋषि मुनिओ छे, एमां ब्रह्म समाजना पण शुं छे, बाबरानुं ब्रह्म समाज आ तके सरकारश्रीनुं ध्यान दोरे छे के जो आ प्रवृत्ति बंध करवामां नहीं आवे तो बंद करवामां नहीं आवे तो अल्प विराम ज छे। जय जय परशुराम। सीनियर सिटीजन न्यूरो टीचर रोज साथे व्यक्त करूँ छूँ के स्वामीनारायण संप्रदायना कोई एक पुस्तक लीला चरित्र में 185 पेज पर भगवान परशुराम विषे एमने साधुओने मळ्या अने एवो उल्लेख करीने भगवान परशुरामनो एमणे अपमान कर्युं छे। अमारा शंकराचार्य महाराजनुं अपमान कर्युं छे। एना भागरूपे अमे समस्त ब्रह्म समाजे आजे अहींया मामलतदार कचेरी बाबरा खाते एनुं आवेदनपत्र आपीने ए जीवन चरित्र पुस्तक अने लीला चरित्र पुस्तक अथवा एमांथी जे बधुं लखाण छे ए दूर करीने एना लेखकने
એની યોગ્ય સજા થાય એવી અમારી લાગણી છે. गुजरात के वडोदरा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर शीतल मिस्त्री का विरोध किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गलत रूप से लेने पर वडोदरा शिवसेना द्वारा हाथों में शिवाजी का पोस्टर लेकर बरोड़ा महानगर पालिका कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री से मिलकर मामले पर आपत्ति जताई। आप देख सकते हो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शीतल भाई मिस्त्री द्वारा कल एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो आराध्य देवत है मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका नाम से उन्होंने अपमान किया था। उनको हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार हिंदुत्व की बात करती है और उनको जो आराध्य देवत है जिसने हिंदवी स्वराज के जो स्थापक है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको नाम बोलना नहीं आता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। वो उनको आज हम दिखाने आए थे और ये स्टिकर लेकर आए थे। स्टिकर यहाँ पर लगाया, अंदर वो जहाँ बैठे हैं उनके सामने भी लगाया कि आते जाते पैर भी छुए देखे और जो पूरा नाम है वो नाम अच्छे से बोल पाए। ये हमारा, क्योंकि इसके पहले क्या है कि महाराष्ट्र से ट्रेंड चालू होता हुआ है। महाराष्ट्र में भी उनके राज्यपाल और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया हुआ है। आप देख लो, तो ये ट्रेंड अभी गुजरात में बड़ौदा से स्टार्ट हुआ है। जब अमित शाह साहब यहाँ पर जब आए थे यहाँ पे चुनाव की रैली में, तब एक संगठन द्वारा महाराज की प्रतिमा को बाहर रखने में आया था। तो जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि 1 मिनट के लिए खड़े होकर मैं पैर छू आज नमन करूं, कुछ नहीं, सीधे चले गए। तो उस टाइम से ये अपमान जो चालू हुआ ये आज तक चल रहा है। तो वडोदरा शिवसेना की यही मांग है कि आइंदा ऐसा कोई भी अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारा ना हो, ये हमारी मांग है। चेयरमैन साहब ने माफ़ी मांगना, बोलता कि हमारे स्लिप ऑफ टंग हमारी मेरे से हो गए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हमारे कहने का एक ही बात है कि हर बार आप ही के पार्टी के लोगों से क्यों ऐसा होता है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर आप ही के पार्टी के हिसाब से क्यों होता है। इसके लिए आज हम ये सब करने आए हैं कि आइंदा ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जैसे अगर नाम ले छत्रपति शिवाजी महाराज तो अच्छे से आदर से ले, कोई जात का मिस्टेक ना हो। और कल इंटरव्यू में छत्रपति शिवाजी राव भोसले के बदले गायकवाड़ एक जगह पे उल्लेख हो गया था, स्लिप ऑफ टंग था। और दूसरी बार मैंने महाराजा छत्रपति शिवाजी भोसले का भी उल्लेख किया है। जल्दी में स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अगर इनका मन दुख हुआ है तो मैंने दिलगिरी भी व्यक्त की है कि ऐसा कोई आशय छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का कोई था नहीं, लेकिन बोलने में कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर नवनिर्मित एक्सकेलेटर का लोकार्पण किया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा एक और अहम कदम उठाया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 पर बनाए गए नवनिर्मित एक्सकेलेटर का आज लोकार्पण किया गया। इस एक्सकेलेटर का उद्घाटन सांसद डॉक्टर हिमांक जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये बड़ौदा स्टेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 पे इतनी ट्रेनें आती है तो काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स वहाँ आते हैं। तो उनको आना और जो जब ट्रेन से निकलते काफ़ी भीड़ वहाँ होती है, तो सभी पैसेंजर के लिए स्पेशली मुख्यतः जो है महिलाएं हैं और वृद्ध हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वीनियंट फैसिलिटी हमें डेवलप करनी थी, जिसका जो है जिसके लिए जो है माननीय लोकसभा सदस्य सर ने जो है और बाकी लोक प्रतिनिधियों ने काफ़ी बार रेलवे प्रशासन के लिए इसके लिए प्रयास हमारे साथ किया उन्होंने। और आज बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही ये रेडी हुआ तो माननीय लोकसभा सदस्य डॉक्टर जोशी साहब वक्त निकाल के आए हैं और इसका आज उद्घाटन करके लोकार्पण हुआ है। तो आज से ये इस्तेमाल में आ जाएगा, यूज में आ जाएगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption.
V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why
BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में वाटर वर्क्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वडोदरा महानगर पालिका में वाटर वर्क्स कमेटी के अध्यक्ष महावीर राज पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी 6 सदस्य उपस्थित रहे। वडोदरा शहर में जलापूर्ति को लेकर हो रही समस्याओं पर मीटिंग में चर्चा की गई, जिस पर कमेटी के अध्यक्ष महावीर राज पुरोहित ने जानकारी दी। आज रोज वॉटर वर्कर्स समितिની અમારી બેઠક મળી, જેમાં મુખ્ય 2 કામો હતા। પહેલું કામ જે હતું એ વોર્ડ 7 નાગરવાડા વિસ્તારમાં પટેલ ફળિયાની અંદર ખૂબ લાંબા સમયથી લો પ્રેશરથી પાણી જતું હતું, તો નવીન બુસ્ટરનો કામને મંજૂરી આપવામાં આવી, જેથી વિસ્તારના લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળશે। બીજું જે હતું ક્લોરિન ટર્મિનલ જે આપણા આવતા હોય છે એનો લાવવાનું લઈ જવાનો જે ખર્ચ પેટે જે ખર્ચ પાડવાનો હોય એ અંદાજિત 15 લાખ રૂપિયાની આસપાસનો ખર્ચ વાર્ષિક જ્યારે આપવાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું। એની સાથે સાથે જે રીતે ઉનાળોની શરૂઆત થઈ છે, પૂરતા પ્રમાણમાં શહેરના નાગરિકોને પાણી મળતું રહે એવી અધિકારીને સૂચના આપવામાં આવી। આવનાર દિવસોમાં શહેરના નાગરિકોને કોઈ પણ પાણી બાબતે તકલીફ ના સહન કરવી પડે એવી સૂચના આપવામાં આવી છે। गुजरात के अहमदाबाद में रामनवमी को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर GS मलिक की अध्यक्षता में ACP और DCP अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मॉल्स और रेजिडेंशियल सोसाइटी में भी CCTV लगाने के लिए पुलिस की ओर से प्रयास शुरू किए जाएंगे। अब तक शहर में 14,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं और 250 कैमरों की फीड सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ चुकी है। वही कैमरा फीड की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। आज આપણે આવતીકાલે જે રામનવમી છે એ પણ એક સેન્સિટિવ બંદોબસ્ત છે, એના અનુસંધાને પણ આજે થાના અમલદાર, ACP DCP સિનિયર અધિકારીઓની આપણે અહીંયા મીટિંગ રાખવામાં આવી છે। એની સમીક્ષા કરવામાં આવી, કેમ કે કાયદો અને વ્યવસ્થામાં કોઈ કોમનલ ઇશ્યુ ના થાય એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આ સિવાય એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે પ્રોજેક્ટ હાથમાં લીધા છે, ઇનિશિયેટિવ છે, એટલે આપણે કોઈએ કીધું નહીં પણ આપણે લાગ્યો કે આ પ્રોજેક્ટ આપણે કરી શકીએ। તો લાસ્ટ યર મઈ માસમાં આપણે એક ઓર્ડર કર્યા હતા કે ગુજરાત પબ્લિક સેફટી એક્ટ જે છે એના હસ્તક આમ તો જે મોટા મોલ છે એમાં CCTV લગાડવા માટે મેન્ડેટરી છે, પણ પોલીસ લોકોને થોડું જાગૃત કરે, સોસાયટીઓમાં જઈને દુકાનદારો છે તો CCTV લગાવે પોતે જ, અને એનો સ્પેસિફિકેશન્સ પણ આપ્યા કે IP બેઝડ હોય। એટલે ત્યારથી આપણે મઈ 2024 થી અત્યાર સુધી 14,000 થી ઉપર CCTV આપણે લાગી ચૂક્યા છીએ। હવે એ CCTV લાગી છે તો એનો ફીડનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ એના પણ આપણે
લાસ્ટ મંથ આપણે ડિસિઝન લીધું, એના માટે આપણે ટાસ્ક ફોર્સનો ગઠિત કર્યા. ટાસ્ક ફોર્સમાં તમામ ડીસીપીઓ છે, જેસીપી ક્રાઇમ એનો હેડ કરી રહ્યા છે. હવે પબ્લિક ભાગીદારીથી આની પબ્લિક જે રોડ હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ જગ્યા છે, જાહેર જગ્યા હોય, એની અમુક ફીડ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવે અને એ ફીડ આપણે કંટ્રોલમાં પણ આવે. એમાં સરકારનો કોઈ ખર્ચો નથી, પણ કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે ખૂબ જ સારી રહેશે. તો એની પણ આજે આપણે સમીક્ષા કરી. એમાં અત્યાર સુધી 250 જેટલા સીસીટીવીની ફીડ પોલીસ સ્ટેશન અને કંટ્રોલ રૂમમાં આવી ચૂકી છે. એટલે ટૂંકમાં જોઈએ તો આ 14,000 સીસીટીવીનો પોલીસના ઇનિશિયેટિવથી એ લાગ્યા છે અને એની સીસીટીવીનો ઉપયોગ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. લોક ભાગીदारी. हर शहर की अपनी एक पहचान होती है और जब बात वडोदरा की हो तो वडोदरा को कला नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की हर दीवार, हर गली, हर कोना किसी ना किसी आर्ट फॉर्म का जीता जागता उदाहरण है। और अब वडोदरा के इसी कला की पहचान को एक नई उड़ान मिलने जा रही है। शहरवासियों को कला का एक नया तोहफा मिलने जा रहा है वडोदरा के इनऑर्बिट मॉल के एक अनोखे इनिशिएटिव के साथ। इस वक्त आपको मेरे पीछे रंगों से भरे दीवारें नजर आ रही होंगे। इनऑर्बिट मॉल द्वारा जो शुरू किया गया इनिशिएटिव है, दरअसल एक अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से को ढकने का एक नया और क्रिएटिव तरीका है। लेकिन इस बार इसे साधारण होर्डिंग या बैनर से नहीं, बल्कि एक जीवंत ग्रीन वॉल और विशाल म्यूरल आर्ट से सजाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इनिशिएटिव को सामूहिक भागीदारी से और भी खास बनाया जा रहा है, जहां वडोदरा के आम नागरिकों को एक 200 फीट लंबी को क्रिएशन वॉल पर खुद रंग भरने का मौका दिया गया है। यानी ये सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सामुदायिक अभियान बन चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं इनऑर्बिट मॉल के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सब ब्रश और रंगों के साथ एक 200 फीट लंबी दीवार को अपना कैनवस बना चुके हैं। और यहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ पर वडोदरा की संस्कृति की झलक हमें देखने को मिल रही है। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक जज्बा है अपने शहर को सुंदर बनाने का, उसमें अपनी छाप छोड़ने का। चारों तरफ यहाँ पर रंगों की रौनक है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और हवा में पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी वहाँ पर आकर। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर कलाकार मौजूद है, जिनके द्वारा इनऑर्बिट मॉल का ये खूबसूरत म्यूरल क्रिएट किया गया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के वॉल्स को इतना खूबसूरत क्रिएट किया है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप, ये जहाँ ये जो म्यूरल क्रिएट किया गया है आपके द्वारा, किस सोच के साथ? ये पूरा हम लोग इनऑर्बिट मॉल के बाहर कर रहे हैं, और हमने पहले यहाँ पर वडोदरा का सबसे बड़ा वॉल म्यूरल बनाया है, जहाँ पर हमने पेंटिंग और नेचुरल प्लांट्स के मिक्सचर से एक बहुत क्रिएटिव आर्टवर्क बनाया गया है। और वहाँ पर हमने प्लांट्स मोर देन 5000 के आसपास यूज़ करे हैं, और वो पेंटिंग तो हमने कर ली थी। तो इनऑर्बिट और नेक्स्ट इवेंट ने हमने प्लान किया कि हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ से वडोदरा के लोग भी इंगेज हो सके, और जो लोग वॉल पेंटिंग पर अपना हार्ट ट्राई करना चाहते हैं, वॉल पेंटिंग करना चाहते हैं, जिनका मन है, उनके लिए हमको कुछ वॉल डेडिकेट करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 14 वॉल्स प्रॉपरली डेडिकेट करी हुई है, जहाँ पर लोग आके पेंट कर सकते हैं। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पेंट हम लोग प्रोवाइड करें, ब्रश हम लोग प्रोवाइड करें। और यहाँ पर हमने 14 वॉल्स पर अलग अलग थीम लेके रखी हुई है। यहाँ पर मेरी टीम ने लाइन आर्टवर्क बना दिया है। जैसे एक वॉल के ऊपर हमने वडोदरा का रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है, बाकी के मॉन्यूमेंट्स है। हमने गुजरात का कल्चर जैसे कि गरबा, डांस फॉर्म, उन सबको इंक्लूड यहाँ पे आर्ट फॉर्म के अंदर लिया हुआ है, ताकि लोग आए और सिर्फ जो हमने आउटलाइंस बनाई है उसके अंदर लोग पेंट कर सके और पूरा आउटपुट अच्छा आ जाए। और जैसा हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, और बहुत सारे लोग आए हैं जो कि पेंटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इंसान आ सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिसको आर्ट आता है, नहीं आता, कोई भी आ सकता है और कुछ भी पेंट कर सकता है। और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहे हैं। तो जब उनके हाथ में ब्रश और पेंट आ रहा है तो अपने तरीके से वो ट्राई कर रहे हैं कि कलर बिगड़े ना, और अपना बेस्ट दे सके, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर जब वो 5-6 महीने बाद में यहाँ से गुजर रहे होंगे तो वो कह सकेंगे अपने दोस्तों को कि ये देखो, ये वाला पार्ट मेरा है, ये पार्ट मैंने पेंट किया है।
तो वो एक यादगार बनकर रहेगा। वडोदरा के इनऑर्बिट मॉल द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव ये साबित करता है कि वडोदरा को यूं ही कला नगरी का नाम नहीं दिया गया है। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक म्यूरल नहीं बल्कि एक मिसाल है, एक नई सोच है जो पर्यावरण, कला और समाज को एक साथ जोड़ती है। 5000 पौधों से सजी ये जीवंत ग्रीन वॉल और इसमें लगाए गए बर्ड नेस्ट हाउस पर्यावरण को संरक्षित करने का और उससे जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है। और यही तो है हमारी वडोदरा शहर की खूबसूरती, जहां कला सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि सोच में भी बसी हुई है। और इसी तरह की खूबसूरत कहानियों के लिए और प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए VNM TV।